नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए हैदराबाद पहुंचे, लेकिन यहां जो कुछ हुआ उसे जानकर आप चौंक पड़ेंगे। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने वही हरकत की जो वो लगातार 2 बार से करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरे और उनकी अगवानी करने केसीआर नहीं पहुंचे। प्रधानमंत्री जब भी कभी किसी राज्य में पहुंचते हैं तो वहां उनकी अगुवाई करने का एक प्रोटोकॉल होता है। उस राज्य के सीएम देश के प्रधानमंत्री को रिसीव करने पहुंचते हैं। हैदराबाद में यह लगातार तीसरा मौका है जब केसीआर ने मोदी को रिसीव नहीं किया। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि केसीआर ने मोदी का स्वागत नहीं किया। मुद्दा इस बार इसलिए भी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि केसीआर ने मोदी की अगुवाई के लिए सिर्फ एक मंत्री को एयरपोर्ट पर छोड़ा, जबकि सीएम और बाकी पूरी कैबिनेट यशवंत सिन्हा को रिसीव करने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा चंद्रशेखर राव विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने मोदी को नीचा दिखाने के लिए यह पैंतरा आजमाया। इस साल पहली बार फरवरी में पीएम मोदी हैदराबाद पहुंचे। मई के आखिरी हफ्ते में वो दूसरी बार हैदराबाद गए। दोनों बार केसीआर एयरपोर्ट नहीं गए। आखिर जो केसीआर मोदी के पहले कार्यकाल में उनके साथ रहे, मोदी सरकार की हर योजना को जो केसीआर सपोर्ट करते रहे, यही नहीं राष्ट्रपति कोविंद के समर्थन में भी जिन राव का हाथ रहा, आखिर वो केसीआर मोदी का दूसरा कार्यकाल आते आते पलट क्यों गए? तो इसकी वजह है खुद तेलंगाना, जहां पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी का ग्राफ जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। इसी को लेकर केसीआर हैरान परेशान है। वो समझ नहीं पा रहे हैं आखिर करें तो करें क्या। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीटें जीत ली। इनमें आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद और सिकंदराबाद की सीटें शामिल हैं। इसके बाद बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव में दोबाग की अहम सीट जीतकर सबको चौंका दिया। इसके साथ ही बीजेपी के 2 उम्मीदवार विधानसभा में भी हो गए। बीजेपी ने हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भी उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक बीजेपी ने इसलिए रखी ताकि यहां अपनी पकड़ और मजबूत किया जा सके। दूसरी तरफ खुद केसीआर इस वक्त मोदी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। ममता बनर्जी और कांग्रेस के प्रयासों के फेल होने के बाद केसीआर देश में घूम घूम कर सभी दिग्गज नेताओं से मिल रहे हैं। इसी दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। मई में जब मोदी हैदराबाद गए तो उन्होंने परिवारवाद को लेकर केसीआर पर हमला किया। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। बीते 8 साल की तुलना अगर आप उसके पहले के 3 दशक से करेंगे तो एक बात जरूर नोट करेंगे, हमारे देश में रिफॉर्म्स की जरूरत तो हमेशा से महसूस की जाती रही थी, लेकिन पॉलिटिकल विल पावर की हमेशा कमी रहती है। मोदी के इस अटैक के बाद केसीआर भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने हर एक मुद्दे पर मोदी को घेरा, जिससे समूची बीजेपी तिलमिला उठी। When we are celebrating the Amrut Mahotsav of 75 years of independence, we suffer for power, we suffer for drinking water, the country suffers for irrigation water. What the hell it is? सरकार कांग्रेस का बनेगा, कांग्रेस के बिना बनेगा, बीजेपी का बनेगा, किसका बनेगा ये बात नहीं है। एक उज्जवल हिंदुस्तान बनेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। आज देश में कोई कुछ नहीं, किसान कुछ नहीं, हमारे दलित कुछ नहीं, हमारे आदिवासी ट्राइबल भाई कुछ नहीं है, तो फिर कौन कुछ है? तो इसलिए हालात बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन। भाषणबाजी तो बहुत होता है, प्रॉमिसेस बहुत किए जाते हैं, लेकिन होता यह है, असलियत क्या है? इंडस्ट्री क्लोजर हो रहा है, जीडीपी क्रैश हो रहा है, इन्फ्लेशन ऑन द हाई राइज है, रुपया पूरा कंप्लीटली गिर गया है। इससे पहले मार्च में केसीआर ने द कश्मीर फाइल्स मूवी का विरोध किया। तब कांग्रेस ने राव की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया जो उनके और बीजेपी के विरोध की वजह बनी। सुनिए तब कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा था। जो इंसान तेलंगाना डिवाइड होने से पहले, आंध्रा डिवाइड होने से पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी के घर जाकर और अपने पूरे परिवार के साथ जाकर उन्होंने ये कहा, बहुत अच्छा काम आपने की, हम पूरा कांग्रेस को साथ देंगे।
और पूरा कांग्रेस को मजबूत बनाने की बात उस वक्त करते थे। लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपना पवित्रा बदला और कांग्रेस को हराने की कोशिश नहीं, कांग्रेस के जीते हुए लोगों को उन्होंने अपने पार्टी में लेकर कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की। उसी के वजह से बीजेपी वहां पैर रखने के लिए जगह मिला। ऐसे फिल्म निकालने के लिए ऐसे लोगों का ही प्रोत्साहन है। और जो देश को डिवाइड कर रहे हैं उनको पहले तो बढ़ावा दे, अब उनको ध्यान में आया है जब वो कुछ उनके वोट कट रहे हैं तो उनको अब एकता की चिंता लगी है। केसीआर पर गृह मंत्री अमित शाह ने साई गणेश का नाम लेकर आरोप लगाया और राव की तुलना पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कर दी। दरअसल इसी साल अप्रैल महीने में तेलंगाना के खम्मम में एक बीजेपी कार्यकर्ता साई गणेश की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। पुलिस के दावों के मुताबिक गणेश ने थाने के बाहर कीटनाशक पीकर खुदकुशी की कोशिश की और अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। हमारे कार्यकर्ताओं की दिन दहाड़े हत्या हो रही है। मुझे बताओ भाइयों, बहनों, माताओं, युवाओं, आप इससे सहमत हो क्या? ये चंद्रशेखर राव तेलंगाना को बंगाल बनाना चाहता है। आप बनाने दोगे क्या? बनाने दोगे क्या? बनाने दोगे क्या? भाइयों बहनों, उनको रोकना पड़ेगा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता के कंधे पर हाथ रखकर कहता हूं, यहां बोल कर जाता हूं, साई गणेश को जो आत्महत्या करनी पड़ी है, हम सुनिश्चित करेंगे कि साई गणेश के हत्यारों को सजा दिलाई जाए, जेल के सलाखों के पीछे डाल। बीजेपी टीआरएस के बीच चल रही ये जंग अब खुलकर सामने आती जा रही है। अगले साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले बीजेपी एक्टिव मोड में आ रही है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को हैदराबाद में करवाकर उसने आने वाले दिनों की रणनीति का खुलासा भी कर दिया है। राव ने भी राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का समर्थन का ऐलान किया है।